किया आपने? हाँ? वापस क्यों आ गई बहरमपुरा? पागल हो गई? दिमाग घूम गया आपका? क्यों आ गई वापस बहरमपुर? पहले दिन रात रोती रहती थी, हाथ जोड़ती थी, पैर पकड़ती थी, बस एक ही रट लगाए रहती थी कि हमें यहां से आजाद कर दो। और जब मैंने सबसे छिप के आपको आजाद कर दिया, वापस आ गई। क्यों वापस आई? रोने के लिए आई हो वापस? सजा झेलने के लिए आई हो? दुख सहने के लिए आई हो? क्यों वापस आई? आपकी वजह से। बहुत हो गई बेवकूफी की बातें। ये बहरमपुर है, बहरमपुर। ये हमेशा से नरक था और नरक ही रहेगा। और मैं हमेशा से गुलाम था और गुलाम ही रहूंगा। आप जो चाहती है ना हम दोनों का रिश्ता हो, आप जो चाहती हो ना कि हम दोनों के बीच में, वो कभी ना होगा। गई के बराबर समझ लो, बस थोड़ी सांसें चल रही हैं इसकी। इसकी सांसें तो निकल ही गई समझो। और वैसे भी आप इसे हवेली से तो दूर फेंकने ही वाली हो। कम से कम थोड़ी देर जिंदा रहेगी तो बेरहमपुर के लोग भी देखेंगे कि ये कैसे तड़प तड़प के मरेगी। हो गया वही जो नहीं होना चाहिए था। शिवानी के जिंदा रहने की जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने ही मना कर दिया था उस दिन, वरना एक और बार सासू मां अगर उसे उठाकर पटकती ना, वहीं मर जाती वो। ना मैं थारी तकलीफ समझता हूं। अब देख, तू इस घर की बड़ी बहू से, पर थारे को बड़ी बहू का आदर ना मिल रहा, मान सम्मान ना मिल रहा, और कुछ हद तक थारा मुजरिम मैं भी हूं। और देख लो, मैं थारे को संतान ही ना दे पा रहा। ये करूं और इस साले शरीर से मजबूर हूं मैं। तुम्हारे को देख ले, तू तो इस घर की बहू से, मैं चौधरी खानदान का बड़ा बेटा, और हमारा कोई मान सम्मान करता है? कोई ना करता। अगर आत्महत्या करने का इतना ही शौक तो यहां क्यों आई वापस? कहीं और जाके करती ना। हम आपको कैसे समझाएं? जैसे आप हमारे आंखों से ओझल हो गए तो ऐसा लगा कि हमने सब खो दिया। शरीर उस जीप में था और आत्मा आपके पास। जैसे जैसे आप हमसे दूर जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे अंदर उथल पुथल हो रही थी। दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई छिड़ गई और अंत में जीत दिल की। हमने अपने मामा जी को सब बता दिया और उन्होंने फैसला हमारे पर छोड़ा। और हमारा ये फैसला है कि जहां हमारे पति, अरे यो बेरहमपुर से मालदा वाली, यहाँ तो कुत्ता भी सीधा न चलता, यहाँ वही चलता है जो थोड़ा टेढ़ा है। अगर थारे को चीजें सीधी करनी है तो थोड़ा टेढ़ा तो होना पड़ेगा। मतलब
मतलब यो कि तू शिवानी के पीछे पड़ जा साए की तरह, और पता कर कि वो छोरी जो कल तक बेरहमपुर से निकलने के लिए तड़प रही थी, बिलक रही थी ना, जब उसको सुनहरी मौका मिला भागने का तो गई क्यों ना इस जन्म में वापस क्यों आई? ये तो मैंने सोचा नहीं। सोचना थारा काम ना है, सोचना हमारा काम से। मैं शरीर में भले ही बाकियों से आधा हूं, पर दिमाग में डबल हूं मालदा वाली। अब दिमाग मैं चलाऊंगा और जाल तू बिछा। चल दोनों मिलकर शिवानी को भगाते हैं और रंगीले को फंसाते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अम्मा की नजरों में शिवानी के लिए जितनी हो सके तू नफरत पैदा कर। हैं? अभी आग लगी ना है मालदा, अभी तो चूल्हे में सिर्फ लकड़ियां डालनी से आग लगनी बाकी है, और वो लगेगी। और तब जब वीर अस्पताल से वापस आएगा। ना तू घनी चंट औरत से, ना थारे मतलब की बात हो रही से, तो ना हामी भर रही से आंखों में आंखें डाल के, और थारे काम की बात ना हो तो तू हमारी तरफ देखती भी ना आई है, वरना तू और हमारे से सीधे मुंह बात कर ले। पर सुन, जागीर नाम है हमारा, एक दिन ऐसा कारनामा करूंगा मालदा वाली कि तू खुद अब दौड़ी दौड़ी आएगी हमारे पास और खुद गले लगेगी हमारे से। आपने तो अपने दिल की सुन ली, लेकिन इस घर में आपकी कौन सुनेगा? कल मालिक अस्पताल से वापस आने वाले, न जाने वो आपका क्या हल करेंगे। जख्मी शेर ना शिकार भूख मिटाने के लिए नहीं करता, सामने वाले को तड़पाने के लिए करता है। सामने वाले की तड़प भी उसके जख्म की मरहम होती है। मालिक भी आपके साथ कुछ ऐसा ही करेंगे, या इससे भी कुछ खतरनाक। आप जाइए यहाँ से। वीर की तड़प कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन इस डर की वजह से अगर हम यहाँ नहीं आते, हम आपसे दूर पूरी जिंदगी तड़पते, और दिल की तड़प वो कभी ठीक नहीं होती। हम अपने दिल के सुकून के लिए यहाँ आए, और उसके लिए अगर हमें कोई भी सजा मिले, हम सहने के लिए तैयार होकर आए। आप कितना भी कुछ बोलो, लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमें इतना पता है कि हमारी डोर आपसे बंधी हुई,